नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को आपके ही यूट्यूब चैनल के एलडी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोग के बीच में नाउन और नंबर का क्लास लेकर आया हूं। नाउन और नंबर का कम से कम अभी 7-8 क्लास चलेगा, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। देखिए, मैंने बताया था कि आईसीएस पर कुछ नाउन खत्म होते हैं और यस पर, तो ये क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग प्लूरल में नहीं होता। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आईसीएस और यस पर खत्म होते हैं, वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक्स, और अरिथमेटिक्स, एथलेटिक्स और जेनेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स ETC स्टेट। बहुत से ऐसे नाउन देखिए, मैं ये नाउन आईसीएस पर खत्म हो रहे, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक्स, एथलेटिक्स, जेनेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स ETC। बहुत से ऐसे नाउन हैं जो आईसीएस पर होते हैं, लेकिन वे किसी बुक का नाम होते हैं, किसी बुक का टाइटल होते हैं। तो वो टाइटल होते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपने आप में क्या होते हैं बाबू? सिंगुलर होते हैं। इनके साथ ना तो इन्हें प्लूरल बनाने के लिए यस अथवा यस जोड़ते हैं, और ना इनको सिंगुलर बनाने के लिए इनके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे कौन कौन? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक्स, एथलेटिक्स, जेनेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स ETC और बहुत सारे हैं। आप देखिएगा, मिलेगा आपको। तो आगे मैं जब आप लोग को जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, मज़ा आएगा आपको। देखिए बाबू, मैं लिखता हूं, जैसे कह दिया जाए कि इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट बुक। कह रहा इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट बुक। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स मेरा एक फेवरेट बुक है, पसंदीदा बुक है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र मेरा एक पसंदीदा बुक है। इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट बुक। इकोनॉमिक्स मेरा पसंदीदा बुक है। अगला, तो देखो यहाँ इज लग गया, इकोनॉमिक्स के पहले मैंने कोई आर्टिकल नहीं जोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस सही है, ये इस तरह से यूज होगा। अगला है, जैसे कहा दिया जाए मैथमेटिक्स इज a difficult मैथमेटिक्स इज a difficult सब्जेक्ट। आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा मैथमेटिक्स इज a difficult सब्जेक्ट। ये ए आया है सब्जेक्ट के लिए, ना कि मैथमेटिक्स के लिए आया है। मैथमेटिक्स क्या होता है? एक कठिन विषय होता है। मैथमेटिक्स इज आ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक कठिन विषय होता है, एक कठिन विषय होता है। तो देखिए यहाँ मैथमेटिक्स और यहाँ इज सिंगुलर है, तो ये अपने आप में सेंटेंस सही है। अगला ध्यान दीजिए, आप
इन्हीं का प्रयोग मैं आप लोग को बताता हूं। अगर बाबू जैसे हो गया पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, या इकोनॉमिक्स, अगर आईसीएस पर समाप्त होने वाले नाउन के पहले आर्टिकल क्या लग जाए, दा लग जाए। क्या लग जाए? आर्टिकल दा। अगर इनके पहले आर्टिकल दा आ जाए, इनके पहले आज आर्टिकल दा आ जाए, दा पॉलिटिक्स, दा मैथमेटिक्स, दा इकोनॉमिक्स और अन्य है, तो ये उसके डेटा से संबंधित हो जाते हैं, उसके डेटा से संबंधित होते हैं, तो ये अपने आप में क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। अगर पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स के पहले आर्टिकल दा मिलता है तो ये डेटा को बताता है, तो ये अपने आप में क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। लेकिन इसमें ईएस नहीं लगाया जाता है कि इसमें ईएस जोड़ दें, ईएस नहीं लगाया जाएगा, खाली आर्टिकल दा या इनके पहले जैसे क्या आ जाए? पॉजेसिव एडजेक्टिव, अगर इनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आ जाएगा? माई आ जाए, आवर आ जाए, योर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए और डियर आ जाए या इट्स आ जाए, तो क्या होते हैं ये? तब भी ये प्लूरल माने जाते हैं। जैसे माई इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, है ना, तो ये क्या माने जाएंगे? माई इकोनॉमिक्स, माई मैथमेटिक्स, माई पॉलिटिक्स, तो ये क्या माने जाएंगे? प्लूरल माने जाएंगे। और पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स जब राजनीति से ले लिया जाए, राजनीति मुद्दे से ले लिया जाए तो प्लूरल हो जाता है। जब इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक डाटा से ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आगे। अब जैसे कह दिया जाए कि माई मैथमेटिक्स इज पुअर, यानी इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स में। माई मैथमेटिक्स इज पुअर, मेरा जो मैथमेटिक्स का डेटा है ना वो क्या है? बहुत पुअर है, बहुत तुच्छ है, अर्थात मेरी उसमें रुचि नहीं है, बहुत मैं कमज़ोर हूँ, मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है। माई मैथमेटिक्स इज पुअर, मेरा मैथमेटिक्स कमज़ोर है, मेरा मैथमेटिक्स कमज़ोर है। जैसे कह दिया जाए अब द पॉलिटिक्स माने होता है क्या? द पॉलिटिक्स मतलब यहाँ राजनीति, पॉलिटिक्स मतलब यहाँ राजनीति। द पॉलिटिक्स ऑफ विलेज, द पॉलिटिक्स ऑफ द विलेज, द पॉलिटिक्स ऑफ द विलेज, गांव की क्या? राजनीति, गांव की राजनीति। इज की आर डर्टी, अब कह रहा है द पॉलिटिक्स ऑफ द विलेज इज या डर्टी, कह रहा है गांव की राजनीति बहुत गंदी होती है, गांव की राजनीति गंदी होती है। तो बताइए गांव की राजनीति गंदी हो, द पॉलिटिक्स ऑफ द विलेज इज आर डर्टी,
तो यहाँ इज का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग। देखो ये अब पोजीशन में हो गया, किसी गांव के पूरे डेटा बताने लगा। अब गांव की राजनीति, अब यहाँ राजनीति शास्त्र से नहीं है, यहाँ राजनीति की बात आ गई। गांव की राजनीति बहुत गंदी होती है, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? आर होगा। द पॉलिटिक्स ऑफ द विलेज और डर्टी, द पॉलिटिक्स ऑफ द विलेज और डर्टी, गांव की राजनीति गंदी होती है। अगला, गांव की राजनीति गंदी होती है, ध्यान दीजिएगा। अगला, अब जैसे कह दिया हिज फिजिक्स, फिजिक्स मतलब सॉरी इसको नहीं लिखते हैं, दूसरा जैसे कह दिया जाए द फिजिक्स इज या आर, द फिजिक्स इज या आर, इज या आर, द फिजिक्स इज आ आर, इजी फॉर अस। अब देखो बाबू यहाँ फिजिक्स के पहले आर्टिकल द आ गया है, तो यहाँ क्या द फिजिक्स इज और इजी फॉर अस कह रहा है कि हम लोगों के लिए फिजिक्स का जो डेटा है, फिजिक्स का मतलब एक एक डेटा क्या है, हम लोग के लिए आसान है। तो यहाँ आसान है, तो यहाँ इज का, क्योंकि फिजिक्स के पहले आर्टिकल द आ गया, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? आर। तो ये क्या हो गया? फिजिक्स का जो है फिजिक्स कह रहा फिजिक्स और इजी फॉर अस, फिजिक्स हम लोग के लिए आसान है, फिजिक्स हम लोग के लिए आसान है, यानी फिजिक्स का एक एक चैप्टर हम लोग के लिए क्या है? आसान है। आगे देखिए, इसी तरह दोस्तों यस पर खत्म होने वाले कुछ नाउन हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे हो गया न्यूज, न्यूज का प्रयोग क्या है? ऑलवेज हम न्यूज का प्रयोग किस में करते हैं? सिंगुलर में करते हैं। किस में करते हैं? सिंगुलर में। इसी तरह है सम्मन्स, सम्मन्स, इसमें देखो यस लास्ट में आया है ना, इसमें भी यस आया। इसी तरह है इनिंग्स, इन सब का प्रयोग किस में होता है? सिंगुलर में होता है। किस में होता है? सिंगुलर में, सिंगुलर में, सिंगुलर में। तो अब जैसे कह दिया जाए, अब यहां देखो इसको कैसे बनाएंगे? द न्यूज ऑफ हिज डेड इज ट्रू, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा, द न्यूज ऑफ हिज डेड आर ट्रू, ये क्या हो गया? और आ न्यूज ऑफ हिज डेड इज ट्रू। अब बताइए इसमें कौन सा सही है? मैंने 3 सेंटेंस लिखे, द न्यूज ऑफ हिज डेड इज ट्रू, द न्यूज ऑफ हिज डेड आर ट्रू, द न्यूज ऑफ हिज डेड इज ट्रू। बताइए उसके मरने का समाचार सत्य है, उसके मरने का समाचार सत्य है, उसके मरने का समाचार सत्य है। तो बताइए उसके मरने का समाचार सत्य है, कौन सा सेंटेंस सही है? इसमें देखो बाबू, मैंने कहा कि न्यूज ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो न्यूज ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो इसका मतलब ये गलत है क्योंकि यहाँ आर लगा है। ठीक है, आप देखो न्यूज अपने पहले आर्टिकल ए एन का लेता नहीं है, तो न्यूज ये क्या है? ये भी हमारा सेंटेंस गलत था, ये भी हमारा सेंटेंस गलत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, ये
ये सही है, ये सेंटेंस सही है। आगे देखते हैं। इसी तरह सम्मन्स, अब जैसे कहा दिया सम्मन्स, सम्मन्स आर इशूड। अगला है सम्मन्स इज इशूड। आप बताइए इसमें कौन सा सही है, सम्मन्स आर इशूड या सम्मन्स इज इशूड? तो सम्मन्स आर इशूड नहीं होगा, यहां सम्मन्स इज इशूड, ये सही है। सम्मन्स इज इशूड मतलब सम्मन क्या हो गया है, इशूड हो गया, उसका बुलावा आ गया, इशू हो गया, वहां से लागू हो गया बुलाने का। अब ध्यान दीजिएगा, अगला सेंटेंस। अब लेकिन कुछ नोट है इसमें, टिप्पणी है कि अगर सम्मन्स का अर्थ मतलब कोर्ट के बुलावा से हो, कोर्ट के बुलावा से हो, अगर सम्मन्स का अर्थ कोर्ट के बुलावा से हो, अगर सम्मन्स का अर्थ कोर्ट के बुलावा से हो, तो सम्मन्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होगा। और जब इसे प्लूरल बनाएंगे, सम्मन्स को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो सम्मन्स में क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिएगा कैसे बनाते हैं। जैसे a summons is issued by court। अब यहां ध्यान दीजिए, a summons is issued by court, कोर्ट के द्वारा एक सम्मन्स यानी एक बुलावा आया है, कोर्ट के द्वारा एक बुलावा इशूड किया गया है, सम्मन्स बुलावा पत्र, सम्मन्स मतलब बुलावा पत्र इशूड किया गया है। अगर कह दिया जाए नहीं एक सम्मन्स पर कोई हाजिर नहीं होता है तो उसके लिए कई सम्मन्स। अब यहाँ से कह रहा है कि द भी लगा सकते हो। अब यहाँ द सम्मन्सेज, अब द सम्मन्सेज आर इशूड बाय कोर्ट। अब कह रहा है सम्मन्स से कई बुलावे इशूड किए गए हैं, द सम्मन्स और इशूड बाय कोर्ट, कोर्ट से बहुत से बुलावा इशू किए हैं, चाहे द लगाओ चाहे न लगाओ तब भी सही रहे, द सम्मन्स और इशूड बाय कोर्ट। ध्यान से देखिए ये हो गया। अब प्लूरल में हो गया कि नहीं हो गया, तो सम्मन्स का प्रयोग सिंगुलर में, सम्मन्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, और सम्मन्स का प्रयोग अनकाउंटेबल के रूप में भी होता है। आगे देखिए, अब कह रहा है इनिंग्स। मैंने बताया इनिंग्स, इनिंग्स यही ना, इनिंग्स मतलब क्या होता, इनिंग्स, इनिंग्स माने होता है पारी। क्या होता है, पारी। इनिंग्स माने होता है पारी। अब जैसे कह दिया जाए कि द फर्स्ट माने पहला इनिंग्स, द फर्स्ट इनिंग्स इज प्लेड बाय इंडियन टीम। अब यहां देखो बाबू आया, द फर्स्ट इनिंग्स इज प्लेड बाय इंडियन टीम। पहला पारी किसके द्वारा खेला जाता है, पहला पारी जो है भारत के द्वारा
खेला जाता है। द फर्स्ट इनिंग्स इज प्लेड बाय इंडियन टीम। अब देखो यहाँ यस जुड़ा ना है, तो इसमें गलती या तो यहाँ आर देगा, यानी प्लूरल का कोई भी वर्ब डाल देगा, और या तो यहाँ ई एस जोड़ देगा या यस जोड़ देगा आपको भटकाने के लिए। तो ऐसा नहीं होता, अपने आप में ये सेंटेंस सही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों से करवाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।